तो सभी साथियों को नमस्कार। साथियों, आज हम बात करने वाले हैं यूजीसी नेट जून 2024 एग्जाम के बारे में। साथियों, आज हम बात करेंगे कि जून 2024 के लिए कब तक जो है इसके फॉर्म आएंगे। साथ ही जो है एग्जाम क्या हमारा 10 जून से स्टार्ट होगा, और क्या हम जो है एक अच्छी रणनीति बनाएं, और हमें कौन कौन सी जो है बुक्स को फॉलो करना है। साथियों, सबसे पहली बात, जैसे फॉर्म की बात की जाए तो उसकी फॉर्म कब तक आएंगे। साथियों, पिछली बार यदि जून की बात करें, जून 2023 की, तो फॉर्म जो है लगभग 1 महीने पहले ही फॉर्म आए थे। जैसे जून में एग्जाम था तो शायद मई के फर्स्ट वीक में हमारे फॉर्म आए थे। तो इस बार भी हम मान सकते हैं कि हमारे जो फॉर्म है वो मई में आ सकते हैं, मई के फर्स्ट वीक में, या हो सकता है कि अप्रैल में फॉर्म आ जाए, अप्रैल अप्रैल के लास्ट वीक में। तो इस समय हमारे फॉर्म आएंगे। और बात की जाए जैसे कि एग्जाम की, तो एग्जाम साथियों हमारा जो है तय समय पर ही होगा। आपने देखा होगा कि कुछ वर्षों से जो है एनटी लगातार जो अपना एग्जाम जो है तय समय पर ले रहा है। चाहे जैसे कि फॉर्म या जो एडमिट कार्ड है वो थोड़ा वो लेट जारी करता है, जैसे एग्जाम से कुछ पहले ही। तो उसके लिए हमें हमें तो सीधा एग्जाम के लिए तैयार रहना है। एग्जाम जो हमारा 10 जून से ही होगा नेट का। तो साथियों, एग्जाम जो हमारा वो 10 जून से स्टार्ट होना हमारा, तो साथियों हमें इसके लिए प्रिपेयर रहना है। और उसके बाद जैसे कि बात की जाए अब क्या एक अच्छी रणनीति बनाए, तो साथियों जैसा कि अभी हमारे पास लगभग 2 महीने का पूरा समय है फुल। तो साथियों इस समय में हमें, जैसे कि जो कुछ छात्र जो पहले से तैयारी कर रहे हैं, कुछ छात्र जो नए हैं, जो पहली बार देना चाह रहे हैं, तो जो पहली बार देना चाह रहे हैं तो उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण है कि वो सबसे पहले तो जैसे जो सिलेबस है, एनटी का पेपर फर्स्ट का, पेपर सेकंड का, उसको समझें, उसको अच्छे से याद कर लें। उसके बाद जो जैसे कि पिछली बार जो एग्जाम हुए हैं, जैसे जून में, दिसंबर में, साथियों उसके जो पेपर है उनका अच्छे से जो है एक बार, दो बार, तीन बार उनका अच्छे से जो है उनको हल करें, उनका एनालिसिस करें कि पेपर कैसा रहा है, कैसे क्वेश्चन आए। साथियों ये सबसे महत्वपूर्ण है कि प्रीवियस के जो पेपर हैं उनको हमने समझ लिया कि वो किस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं, कौन कौन सी एरिया ज्यादा महत्वपूर्ण है। साथियों तो हमारा एग्जाम जो है निकलने की संभावना बहुत ज्यादा हो जाती है। इसलिए हमें जो है प्रीवियस के पेपर को ज्यादा टारगेट करना है। हो सके साथियों तो जो है जैसे कि आप प्रीवियस के जैसे सॉल्व पेपर ले लो, जैसे यूथ का आता है सॉल्व पेपर, यूथ टर्म्स का, या बहुत सारे आते हैं मार्केट में, आप किसी का भी आप ले सकते हो। तो उनको हम यदि हल करते हैं, पेपर फर्स्ट की बात की जाए, यदि आपने 2018 से, जब से जो एग्जाम जो ऑनलाइन हो रहा है, यदि आपने 2018 से यदि आपने पेपर फर्स्ट के सारे पेपर आपने लगा लिए, तो साथियों आप यकीन मानिए कि आपके लगभग 30 से 35 क्वेश्चन आप वहां से आप सही आप कर सकते हो। उसके बाद जैसे पेपर फर्स्ट की बात पेपर सेकंड की बात की जाए, तो आपका जो सब्जेक्ट है उसके लिए भी आप जो है सॉल्व पेपर जरूर लगाएं। सॉल्व पेपर का कोई तोड़ नहीं है, खासकर जैसे जो अभी हाल ही में हुआ है तो उनकी आप ज्यादा महत्वपूर्ण है, जैसे जो जून वाला, दिसंबर वाला, इनको तो आपको अच्छी से दिखना है। साथ ही आपको रोज 5-6 से, जब से जो एनटी ने एग्जाम करा रहा है, आपको सारे जो है सॉल्व पेपर आपको लगा लेने हैं, आपके जो भी आपका सब्जेक्ट है। और उसके लिए मार्केट में यूथ का जो बहुत अच्छा आता है, यूथ टाइम्स का सॉल्व पेपर, या और भी बहुत सारे आते हैं, आपको जो भी अच्छा लगे। उसके बाद आपको कोई अच्छी सी कोई एक किताब, एक बेसिक किताब, किताबें ज्यादा नहीं पढ़नी है। सबसे बड़ी समस्या यही होती है कि किताबें हम ज्यादा पढ़ते हैं ना, तो फिर हम रिवाइज नहीं कर पाते। तो इसलिए आपको कोई एक किताब जिसमें सारा सिलेबस दे रखा हो, उसके बाद आपको जो है प्रैक्टिस करनी है, बस मॉक टेस्ट देना है, प्रीवियस के पेपर लगाना है। साथियों आप ऐसा कर लेते हैं तो जरूर आप जो है जून में आप नेट जेआर आप क्वालिफाई आप कर सकते हो। साथियों जैसे कि अब किताबों की यदि बात की जाए, तो बुक्स आप जैसे कि पेपर फर्स्ट के लिए 2-3 किताबें आती हैं जो कि बहुत अच्छी मानी जाती हैं। जैसे एक केवीएस मदान की किताब आती है, और उसके बाद जैसे कि दृष्टि की किताब भी बहुत अच्छी आती है।
तो आप जो भी आप ले रहे हो, आप जो नहीं चाहते हैं, तो मैं तो यही कहूँगा कि आप केबीएस मैदान की किताब लें, बहुत अच्छी किताब है। और पेपर सेकंड आपका जो भी सब्जेक्ट है, यदि आपका ज्योग्राफी है, तो ज्योग्राफी के लिए जैसे कि कुछ किताबें, जैसे कि दृष्टि की किताब भी अच्छी आती है, साथ ही जो वैकल्पिक भूगोल क्रॉनिकल की किताब आती है हिंदी माध्यम में, वो भी अच्छी आती है। तो आप किताबों को ज़्यादा नहीं पढ़ना है, कम लेना है किताबें आपको। आप चाहें तो आप उनके शॉर्ट आप नोट्स बना लें, क्योंकि जो समय कम है, लेकिन आप शॉर्ट नोट्स बनाने से क्या होता है कि आप जैसे कि जो की पॉइंट में बनाना है आपको, बहुत ही कम पेज में, तो वो एग्जाम से पहले जो आप उनको क्विकली आप जल्दी से आप रिवाइज कर सकते हो। तो शॉर्ट नोट्स का बहुत ज़्यादा महत्व है पेपर फर्स्ट में, पेपर सेकंड में। लेकिन नोट्स जो वो है बहुत ही ब्रीफ होना चाहिए। इस तरह से जो आप साथियों बड़े आराम से जो है नेट और जेआरएफ आप जो है क्वालिफाई आप कर सकते हो। तो साथियों आज इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।